इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 22। उस राक्षसी दबाव के कारण कई सारे 8 पैरों वाले हमलावर जीभ भी जाग चुके थे। आखिर ये क्या है? 9वें बुजुर्ग के साथ ही मानस देव खुराना भी हैरान होता है। उस ओर देव अपने सामने वेदी के बीचों बीच उठ रहे काले धुंध को देखकर प्रेशर में आ जाता है। उस हिलती वेदी और अब महल के पुराने हो चुके दीवार की ऊपरी परत पर भी दरार आने लगती है। देव दिशा को आवाज देता है, दिशा, तुमने कहा था ऑर्ब सीधे उठा लो, ये सब क्या है? दिशा शांति से कहती है, ऑर्ब तो आप ही के पास है और आपने अब समनिंग मैजिक चला दिया है। इस जादू को करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। ये ऑर्ब इस जादू का कोर था। बहुत समय से इसने इस मैजिक को स्टेबल रखा था। देव कहता है, मैं अब क्या करूं? क्या मैं इसे जीत सकता हूं? दिशा बोली, आपका कवच इसका एक भी हमला नहीं झेल सकता। देव को याद आता है, वो बुक जो यहां थी, क्या उससे कुछ हो सकता है? वो सिस्टम को देखता है और कहता है, बुक दो। तभी दिशा के कहने से पहले ही उसे सिस्टम की शर्त याद आती है, लेवल अप करके फंक्शन खोलो। देव इस बात को याद करते ही अपने मुंह से ओह ये क्या हुआ निकल जाता है, लेकिन देव खुद को संभालते हुए कहता है, कोई नहीं, वैसे भी मैं उस लिबी को समझता नहीं था। देव अब अपना दिमाग सामने भयानक आपदा को देखकर जोरों से दौड़ाने लगा था। वो वहां से भागने की सोचता है, क्योंकि वो राक्षस के प्रेशर से ही दबा जा रहा था। हालांकि अब पुल भी टूट चुकी थी। ये राक्षस तो शायद उस मरे हुए मास्क वाले राक्षस से भी भयानक होगा। दिशा की आवाज आती है, हां, बहुत ज्यादा। देव आसपास कोई चीज ढूंढने लगता है और सोचने लगता है कि इसे कैसे रोके। अभी उसका शरीर प्रेशर में दबा जा रहा था। देव अपने पास देखता है और अपने उस मडगल जैसे हथियार को जोर से पकड़ता है जो उसे निचले फ्लोर में मिली थी। उसे उठाकर वो अपने शरीर को सामने की ओर बढ़ाता है, मानो जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा हो। देव पास जाकर सोचता है, एक राक्षस इस रिचुअल से यहां आ रहा है और यह प्रक्रिया इस अजीबोगरीब निशान से चल रही है। देव ध्यान से उस वेदी को देखता है। उस वेदी पर एक गोल निशान बनाया गया था, जो लकीर खींचकर नहीं बल्कि कई लिपियों को गोलाकार में लिखकर बनाया गया था। साथ ही उसके 4 भाग थे। चारों भागों में कई लेयर में त्रिकोण बनाए थे। वे त्रिकोण लकीर से लिखे थे। अब प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया था। देव वेदी को देखकर मन ही मन कहता है, क्या ये लोहे से भी मजबूत है? आखिर टूटती क्यों नहीं? देव को याद आता है, पूल भी टूट चुकी है, अब भागा भी नहीं जा सकता। देव तभी अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता है और अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ का भी उपयोग करते हुए सीधे उस वेदी पर हमला करता है। धाम की आवाज के साथ ही इस बार और बुरा हुआ। देव ने जो मुद्गल पकड़ रखी थी, दोनों हाथ से वो हैंडल से 1 इंच की दूरी से टूट गई और दूर दीवार से जा टकराई। ये क्या? देव हैरानी और परेशानी में कहता है, ये भी अभी ही होना था। इस ओर इस राक्षसी प्रेशर को महसूस करके, हालांकि वे राक्षस घुटनों पर नहीं आए थे, लेकिन ये जरूर समझ गए थे कि ये कोई असली राक्षस देश का राक्षस की आभा है जिससे वे संभल नहीं सकते। उन राक्षसों का बॉस वक्रतारा 9th एल्डर ने सिचुएशन देखकर पीछे हटना ही सही समझा। वो अपने गिद्ध से वापस उस टापू पर जाने लगा, उस कंकाल के पत्थर दिल को लेने। हालांकि तभी उसके सिर के पीछे से उसे हवा महसूस होती है। वो जल्दी से सिर को अपनी पूरी रफ्तार से साइड करता है। उसके कानों के पास से एक हवा सी ऊर्जा की ब्लेड गुजरती है। अगर उसने अभी सिर न हटाया होता तो उसका कटना तय था। वो गुस्से में पीछे देखता है। मानस देव ने उसके रक्त के जानवरों को रोकने से पहले ही उस पर अटैक किया था। वो चिल्लाकर कहता है, खंडहर में एक असली राक्षस है, हायर डीमन आने वाला है, क्या तुम अब भी लड़ोगे? शायद वो मानस देव के इस हमले से ये समझ लिया था कि ये उससे ज्यादा शक्तिशाली है। वक्रतारा उर्फ 9th एल्डर मानस देव की चुप्पी देखकर और गुस्सा होते हुए मानस देव से कहता है, अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। वो उस छोटे टापू को देखता है जहां वो कंकाल था और गिद्ध से कूदते हुए कहता है, सभी चलो यहां से। सभी राक्षस ये ऑर्डर सुनकर जल्दी से अपना स्क्रॉल निकालकर तोड़ देते हैं और अंत में
वक्रतारा भी हंसते हुए अपनी उंगली उस कंकाल की ओर करता है और रक्त की एक लकीर हवा में उस ओर छोड़ देता है। ये सीधे उस कंकाल से टकराने वाली ही होती है। मानसदेव ने भी अपनी उस हवा से बनी ब्लेड को उस ओर फेंका। वो खून तो कंकाल से टकराने से बच गई, लेकिन वो खून उस द्वीप से टकराकर बहुत बड़ा धमाका करती है और साथ ही उसके तीनों जानवर भी ताजी से पानी पर दौड़त और उड़ते हुए सीधे उस द्वीप से टकराकर खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही वक्रतारा ने उस द्वीप को देखते हुए एक सैटिस्फैक्शन के साथ अपने हाथों की टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को तोड़ दिया और क्षण में गायब हो गया। उसका मिशन फेल हो गया, लेकिन उसने अपने दुश्मन को वो खजाना हाथ नहीं लगने दिया। मानसदेव पास खड़े राकेश खुराना को देखता है और आगे डूबते हुए उस थोड़े से एक बड़े बंगले जितने टापू को, जो अब टाइटैनिक की तरह उस पर्पल पानी में डूब रहा था। राकेश खुराना बैंगनी पानी में उस कंकाल को लाने के लिए आगे कूदने की सोचता है और जल्दी से अपने पैर आगे बढ़ाता है। हालांकि तभी मानसदेव उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे इसकी गहराई बहुत ज्यादा लगती है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि ये जहर जितनी ही खतरनाक है। हालांकि हम ठीक रहेंगे, लेकिन इसमें जाने से कुछ बीमारियां हो सकती है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए और ब्लड पुल के ब्लड पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स करें। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall.